पुष्कर राज ठाकुर वन ऑफ द यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलियनियर ऑफ इंडिया, जो कि 25 साल की उम्र से पहले ही मिलेनियर बन गए। आज के टाइम पे पुष्कर राज ठाकुर को लेकर जो भी पुष्कर राज ठाकुर को जानते हैं उनके मन में अलग अलग व्यूज़ हैं। कोई बोलता है कि पुष्कर राज ठाकुर धोखेबाज है, कोई बोलता है झूठा है, कोई बोलता है फ्रॉडस्टर है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पुष्कर राज ठाकुर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पुष्कर राज ठाकुर क्या सच में एक बहुत बड़े फ्रॉडस्टर है या फिर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है कुशाल गजपाल और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुष्कर राज ठाकुर का आज के टाइम पे इतना नाम क्यों है, आज के टाइम पे लोग उनको जानते क्यों हैं और उन्होंने आज तक के कौन कौन से बिजनेसेस किया है जिस कारण से उनका एक नाम बना है। जानते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। एट द एज ऑफ 17 ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट बिजनेस, जो कि था कोचिंग सेंटर्स का। वो पढ़ाई में तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छा था और यही चीज को उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया। क्लास 9th में उन्होंने अपना कोचिंग खोला और क्लास 12th आते तक के पब्लिक स्पीकिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट में वो महारत हासिल कर चुके थे। क्योंकि मैंने 9 से लेके 12 तक पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग ली थी, तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि मेरे से कोई पढ़ने नहीं आएगा, मेरे पास तो 12th की मार्कशीट भी नहीं है। सो व्हाट आई कैन टीच, व्हाट आई कैन ट्रेन ऑन इज communication skills, public speaking, personality development. So I started a institute for communication skills. फिर देखते ही देखते उनके पास बच्चे बढ़ने लगे और बहुत ही जल्द 100 बच्चों से ज्यादा उनके पास आने लगे। एक बच्चे से 2 हुए, 2 से 4 हुए और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पास 100 बच्चे हो गए। अब 17 साल की उम्र में मैं 100 बच्चों को पढ़ाता था और एक बच्चे से, जो पहला बच्चे ने एडमिशन ली थी, उससे मुझे 1000 रुपए की फीस आई थी। तो ये सफर जो शुरू हुआ ये 1000 रुपए से शुरू हुआ। और जब उनके पास इतने सारे बच्चे हो गए तो उन्होंने और 3-4 कोचिंग सेंटर्स खोल लिए। वैसे तो उन्होंने कोचिंग सेंटर्स पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन बढ़ती हुई डिमांड को देखकर, बच्चों को देखते हुए वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने लगे। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारे भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने क्या चीज किया, उन्होंने अलग से टीचर्स को हायर कर लिया पढ़ाने के लिए और देखते ही देखते वो एक कंप्लीट कोचिंग बिजनेस में आ गए थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा कर लिया था और इसी 17 साल की उम्र में वो महीने का 3 से 4 लाख रुपए अर्न कर रहे थे। इसी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने स्कूल कॉलेजेस में स्पीचेस वगैरह देने भी स्टार्ट कर दिया और इन स्पीचेस के वो कुछ पैसे भी चार्ज करते थे। पहले मैं खुद अप्रोच करता था, फिर और स्कूल में उन्होंने मुझे इनवाइट किया, फिर मैं कॉलेजेस में गया और कॉलेजेस के बाद मैं कॉर्पोरेट्स के अंदर ट्रेनिंग करना मैंने शुरू कर दी। जब पुष्कर राज ठाकुर का फर्स्ट बिजनेस स्टेबल हो गया तो उन्होंने एक सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जो कि था MLM का। उन्होंने एक MLM कंपनी स्टार्ट कर दी जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। जब वो स्कूल और कॉलेजेस में स्पीचेस देते थे तब उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा खासा नेटवर्क, बहुत अच्छा खासा कनेक्शन बिल्ड कर लिया था लोगों के साथ और इन्हीं कनेक्शंस को, इन्हीं लोगों को उन्होंने अपने MLM के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। उन्होंने MLM के बिजनेस में उनको लाया। हालांकि ये बात है कि MLM बिजनेस में हर कोई पैसा नहीं कमा पाता, 90% लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% लोग ही इसमें पैसे कमा पाते हैं। लेकिन पुष्कर राज ठाकुर ने सिर्फ 2 साल में अपने MLM बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर लिया। वो अपने कंपनी में टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स में आ गए थे और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उनका जो इनकम है वो लाखों में पहुंच गया। In 2 years I became one of the top earners in the company. अच्छा, क्या So I was one of the top earners. फिर जब उनको ऐसा फील हुआ कि MLM में उनकी जो इनकम है वो एक लिमिटेड हो गई है, उनकी इनकम बढ़ तो रही है लेकिन एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही है, तो उन्होंने अपना MLM बिजनेस क्विट कर दिया और एक MLM एक्सपर्ट बन गए, एक MLM कोच बन गए। वो लोगों को सिखाने लगे कि MLM में ग्रो कैसे करना है। इस चीज का उनको एक बहुत ही बड़ा फायदा हुआ, जैसे कि आज तक के वो सिर्फ अपने कंपनी के लोगों को, सिर्फ अपने टीम के लोगों को गाइड कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खुल गई थी जिसमें वो पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों को गाइड कर सकते थे, अलग अलग कंपनी के लोगों को भी गाइड कर सकते थे। अब पुष्कर राज ठाकुर सिर्फ एक कंपनी से अटैच नहीं थे, वो पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिखा रहे थे और इस कोचिंग के बदले, इस सिखाने के बदले वो कुछ पैसे चार्ज करते थे। उसके बाद क्या था कि बिकॉज मैं फ्री रहना चाहता था एंड अल्टीमेटली जो गोल था वो ये था कि ट्रेनर बनना है और ना सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे रहना है, आपको और कंपनीज के अंदर भी जाना है। सो आई बिकेम अ बिजनेस ट्रेनर ऑल्सो। बहुत सारी कंपनीज के अंदर आज हम ट्रेनिंग भी देते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सब। जब पुष्कर राज ठाकुर का दोनों बिजनेस स्टेबल हो गया तो उन्होंने तीसरी चीज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और 2016-17 के आसपास वो डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन गए। जैसे कि अभी तक के उनका जो भी बिजनेस था वो ऑफलाइन था और कुछ जगह तक के ही लिमिटेड था, लेकिन जैसे ही वो डिजिटल आए, जैसे ही वो ऑनलाइन आए, वैसे ही उनका जो बिजनेस है वो और भी जगह में एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया। अपने ब्रांड को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए पुष्कर राज ठाकुर ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपनी एक आईडी बना ली और ये आईडीज बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगी। उनका फेम बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगा और इस एक स्टेप से उन्होंने अपने फेम को ग्रो करते हुए बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए।
अब जब एक इंसान डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो उसके पास इनकम के 3 स्ट्रीम्स खुल जाते हैं। पहला गूगल एडसेंस, दूसरा स्पॉन्सरशिप और तीसरा डिजिटल मार्केटिंग का, अपने कोर्सेस और अपने सर्विसेज को बेचने का। पुष्कर राज ठाकुर को गूगल एडसेंस से तो पैसे आ रहे थे, लेकिन उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम गूगल एडसेंस से पैसे कमाना नहीं था। उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था अपने कोर्सेज को बेच करके पैसे कमाना। जैसे आज के टाइम पर हर एक यूट्यूबर अपने एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को कोर्स के फॉर्म पे बेच रहा है, वही चीज पुष्कर राज ठाकुर ने भी किया। जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके थे, उन्होंने अपना कोर्स निकाला नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और इस कोर्स को उन्होंने बेचने लगा, क्योंकि अब उनका जो फोकस था वो एक्टिव इनकम कमाने पे नहीं था, अब उनका फोकस था पैसिव इनकम कमाने पे। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसके लिए आप काम नहीं भी करते तो भी आपको पैसे आते हैं, और अब पुष्कर राज ठाकुर अपने पैसिव इनकम सोर्स को बिल्ड कर रहे थे। क्योंकि पुष्कर राज ठाकुर एक चीज समझ चुके थे कि अगर वो हर बार खुद जा करके स्पीचेस देते, हर बार खुद जा करके सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं तो वो एक्टिव काम कर रहे हैं, उनको हर बार अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन एक बार उन्होंने कोर्स बना दिए तो कोर्स एक बार बनाने का एफर्ट रहता है, एक बार पैसे लगते हैं, एक बार मेहनत लगती है, लेकिन वो कोर्स सालों साल तक बिकते हैं, और जब भी वो कोर्स बिकता है तो वहां पर से एक इनकम उनको आता है। और सिर्फ अपने कोर्सेज को बेच करके ही वो आज तक के करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये 4 कोर्सेज उनके मोस्ट सेलिंग कोर्सेज में से एक है। एक कोर्स 16,000 का है, एक लगभग 11,500 का है, एक 35,000 का है और एक कोर्स 9,000 का है। और उनके अकॉर्डिंग उनके कोर्सेज को आज तक के 35,000 लोगों ने लिया है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे, जैसे मैंने बताया कि प्लेटफॉर्म पे 35,000 लर्नर्स हैं। लेट्स अज्यूम अगर हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि हर एक इंसान ने लगभग 10,000 के आसपास तक के कोर्सेज लिए हैं, तो 35,000 इंटू अगर 10,000 ही हम लोग करते हैं तो यही लगभग 35 करोड़ रुपए होता है। मतलब पुष्कर राज ठाकुर ने सिर्फ कोर्सेज को बेच करके ही 35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके अलावा पुष्कर राज ठाकुर के 4 बिजनेसेस हैं। सबसे पहला है पीआरटी ग्लोबल। इसमें ये बड़े बड़े कंपनीज के बिजनेसमैन को एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से वो लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज मेरे पास लोग मिलने आते हैं, ठीक है। आज अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेते हो, मैं लाखों में चार्ज करता हूँ पर्सनल काउंसलिंग के, तो दिस इज लाइक व्हाट आई चार्ज। मेरी अपनी एक वैल्यू है, मैं उसके हिसाब से चार्ज करता हूँ। इनका सेकंड बिजनेस है ड्रीम फायर प्रोडक्शन। ये एक एनिमेशन कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स के लिए एनिमेटेड वीडियोस बनाती है। इनकी तीसरी कंपनी है ग्रायना, और ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड से कैंपेन्स उठाती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स को देती है। आई हैव अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी ग्रायना, तो वी आर मैनेजिंग द यूट्यूबर्स। आज लोगों को प्रमोशंस कराने होते हैं तो हमें कांटेक्ट करते हैं। लेट सपोज मुझे कोई प्रमोशन करवाना है तो मैं क्या चीज करूंगा, मैं ये प्रमोट करने का काम दे दूंगा इन कंपनीज को। फिर ये कंपनीज क्या करेंगी, लेट सपोज मेरा बजट है 5 लाख रुपए, तो ये कंपनीज क्या करेंगी, 1 लाख रुपए खुद रखेंगी और 4 लाख रुपए प्रमोशन के लिए लगाएंगी, जिसमें ये अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को हायर करेंगी मेरे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इनका फोर्थ बिजनेस है रियल स्टेट का, जिसमें बायर और सेलर को आपस में मिलाते हैं और उसके बदले में कुछ 1% 2% चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं कि पुष्कर राज ठाकुर इतने सारी कंपनीज को मैनेज कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनी उनकी खुद की नहीं है, उन्होंने खुद स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिसके बदले में उनको कुछ % इक्विटी मिली है और मैनेजमेंट का एक पोजीशन मिला है। वो ज्यादा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बीच में कभी कभार देख लेते हैं कि कंपनी सही तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। और पुष्कर राज ठाकुर का सबसे लास्ट जो बिजनेस है वो है स्टॉक मार्केट करना, जिसमें उन्होंने अभी अभी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है, अभी अभी उस चीज को करना स्टार्ट किया है, जो कि वो यूट्यूब में सिखा भी रहे हैं और पर्सनली खुद ट्रेडिंग वगैरह करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट भी कर ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं पुष्कर राज ठाकुर ने इतनी कम उम्र में 27-28 साल की उम्र में इतना सब चीज कैसे हासिल कर ले। तो इसका सिंपल सा आंसर है, उन्होंने हर एक बिजनेस को पहले खुद स्टार्ट किया, उसके बाद अपने बिजनेस को ऑटोमेशन में डाल दिया। जैसे लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे पहले वो खुद सिखा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोर्सेज बेचने स्टार्ट कर दिया, इससे उनका बिजनेस ऑटोमेशन में आ गया। सेकंड चीज, जब उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो यूट्यूब में पहले वीडियो बनाते खुद थे, एडिट खुद करते थे, डालते खुद थे, स्क्रिप्टिंग खुद करते थे, सब चीज खुद करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो क्या चीज करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग स्क्रिप्टिंग हर चीज कोई और उनको करके देता है, बस सिंपल। इस तरीके से उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ और इस तरीके से वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेशन में डालकर चला रहे हैं। कि मैं 2 महीने के लिए भी बाहर चला जाऊं ना, मेरे पीछे काम चल रहा है, तो वो सिस्टम हमने बिल्ड किया हुआ है, दैट इज ऑन ऑटो पायलट। और मैं लोगों को भी ये सिखाता हूं कि बिजनेस बनाओ तो ऑटो पायलट पे। तो अब बात करते हैं पुष्कर राज ठाकुर एक फ्रॉडस्टर है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो जहां तक मैं जानता हूं कि पुष्कर राज ठाकुर एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, जिन्होंने जिस चीज को स्टार्ट किया उसमें ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस बिजनेसेस को ग्रो किया है। बट उस 1 साल में मेरी इनकम 5 लाख रुपए से मैंने 20 लाख रुपए कर दी। एंड जब मेरी शादी हुई तो तब भी 6 महीने का टाइम था, तो मेरी इनकम 20 लाख से मैंने 60 लाख रुपए कर दी। और आज शादी के 4 महीने हो गए हैं तो मेरी इनकम 60 लाख की जगह 1 करोड़ से ज्यादा है।
तो कई सारे लोग बोलते हैं कि पुष्कर राज ठाकुर बहुत अपनी बढ़ाई करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, अगर किसी इंसान के पास कुछ चीज़ है जिसको उसने अपने मेहनत से हासिल किया है तो उसके बारे में वो बढ़ाई कर सकता है, और मेरे हिसाब से तो उसको बढ़ाई करना ही चाहिए। तो हमें यहाँ पुष्कर राज ठाकुर से क्या चीज़ सीखनी चाहिए? हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो उसकी अर्ली स्टेजेस में उसको स्टार्ट कर लो। दूसरी चीज़, फास्ट एक्शन लो, जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एक्शन लो, और उस चीज़ में अपना 100% डेडिकेशन डाल दो। ओके, तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ आपको इसमें वीडियो में पसंद आई उस चीज़ को आप कमेंट करके बताएं। आप बताएं कि आपके क्या व्यूज़ है पुष्कर राज ठाकुर को लेकर के। देन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।